इतना प्रेम करते हैं। वो शुद्ध प्रेम, वो जो शुद्ध प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम कैसे है कि भगवान के जो चतुर्भुज था ना, वो चतुर्भुज भी भगवान गोपियों के सामने दिखा है चतुर्भुज ना। जब भगवान रासलीला में से है ना अदृश्य हो जाते ना, तो उस समय गोपियां जब ढूंढते ढूंढते जाते तो भगवान ने जो है चतुर्भुज रूप ले लिया। कृष्ण जो है चतुर्भुज रूप, तो भगवान नारायण के रूप ले लिया। तो गोपियों ने उस नारायण को किस किस रूप से देखा? भगवान के रूप में देखा। जो कृष्ण जो है भगवान गोपियों के लिए प्रियतम है, उनके जो है आराध्य है। लेकिन जो है जब देखा चतुर्भुज रूप में नारायण, तो उनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, मतलब कि भगवान कहाँ पर है मेरा कृष्ण, मुझे कृष्ण दिलवा दो। कृष्ण से इतना प्रेम है, वही कृष्ण है नारायण, तो वही कृष्ण से ही पूछ रहे कि मुझे कृष्ण दिलवा दो। पति इतना प्रेम है कि कृष्ण के दूसरे रूप से वो मोहित ही नहीं होता। ये है प्रेम कि कृष्ण की सी प्रेम है, और किसी से कृष्ण अगर कोई और रूप में भी है तभी भी गोपियां उससे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये है शुद्ध प्रेम कि एक ही के प्रति उनका जो है इतना जो है प्रेम है। और भगवान का कृष्ण राधा रानी के प्रति शुद्ध प्रेम इतना है, मतलब शुद्ध प्रेम राधा रानी की इतना शुद्ध प्रेम है कि भगवान चतुर्भुज रूप में रह ही नहीं पाए। को भगवान के द्विभुज की, क्योंकि राधा रानी के सबसे प्रिय है द्विभुज रूप। जो कृष्ण के द्विभुज रूप है, जो बांसुरी ग्वाल बाल के जो रूप है, वो रूप राधा रानी की इतना प्रिय है कि कृष्ण जब चतुर्भुज रूप में भी थे राधा रानी के सामने, वो रख नहीं पाए। वो द्विभुज रूप में आ गए, बाध्य हुए। ये शब्द बोल रहे हैं कि बाध्य हुए वो। तो भगवान भी बाध्य होते हैं। अब देखिए कि भगवान बोलते हैं ना कि भक्तों के प्रेम से भगवान कभी कभी, करोड़ों उदाहरण है इससे कि भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो बाध्य हो जाते हैं उनके। तो ये है राधा रानी के शुद्ध प्रेम। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। रासारंभ विधौ निलीय वसता कुंजे मृगाशी गणेर दृष्टम गोपयुतम स्वम उद्धुरधिया जा सुष्टु संदर्शिता राधायाः प्रणयस्य हन्त महिमा यस्य श्रिया रक्षितम् सा शक्या प्रभव विष्णुन् अपि हरिणा नासीच्च दुर्बाहुता। रास नृत्य प्रारंभ होने के पूर्व भगवान कृष्ण ने परिहासवश अपने आप को कुंज में छुपा लिया। जब मृगली के समान नेत्रों वाली गोपियां आईं, तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण ने अपने आप को छिपाने के लिए अपना सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया। किंतु जब श्रीमती राधा रानी वहां आई, तो वे उनके सामने अपना वह चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। यह श्रीमती राधा के प्रेम की अद्भुत महिमा है। यह उदाहरण श्री रूप गोस्वामी कृत उज्जवल नीलमणि का है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो वही वही चीज बात बता रहे हैं कि राधा रानी की कितना प्रेम है कि भगवान ने जो है रख नहीं पाया, कि इसलिए गोपियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन बताया गया? राधा रानी को। सारे गोपियों में से सबसे श्रेष्ठ जो है भक्ति में प्रेम में, वो कौन है? राधा रानी। इसलिए बाकी गोपियों के सामने तो चतुर्भुज में थे, लेकिन जब राधा रानी के सामने आए तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। श्री ब्रजेश्वर इहम जगन्नाथ पिता श्री ब्रजेश्वरी हम शची देवी माता। ब्रजभूमि के राजा नंद अब श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हैं, और ब्रजभूमि की महारानी माता यशोदा चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी है। हरे कृष्ण। तो ये जो है माता और पिता इटरनल होते हैं। भगवान के हर लीला में जो माता पिता बनते हैं तो इटरनली होते हैं। वो उनका स्थान जो है वृंदावन में, जो गोलोक वृंदावन में, वही सेम है ना। हर जगह पे लीला होते हैं। मतलब गोलोक वृंदावन में भगवान कभी गोलोक वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। भगवान अब जब आते हैं तो उसी गोलोक वृंदावन को लेते हुए आते हैं। तो ये जो वृंदावन है हमारा भू वृंदावन है, इसलिए उसको सेम माना जाता है, क्योंकि भगवान को वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है ना। तो वृंदावन छोड़ के जब जाते ही नहीं है तो इसलिए उनको दोनों को सेम कर देते हैं। इसलिए वो कहीं ऐसा नहीं होता कि वो वहां नहीं है तो यहाँ है, यहाँ नहीं तो वहां है, ऐसा नहीं। वो हर जगह पे है ना।
तो उसी तरह के भगवान के जो पत्नियां होती है, भगवान के जो सखा होते हैं, सब इटर्नल होते हैं ना। वो ऐसे करते हैं कि जब वो लीला करते, जैसे अभी भूवृंद हमारे जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मा जी के अंडर है, उस ब्रह्मा जी के अंडर जो यूनिवर्स है, वहां पे जो है भगवान लीला किए थे। तो ये कल्पांतर में लीला चलते रहेंगे, और दूसरे यूनिवर्स में भी चल रहा है लीला। तो भगवान की लीला हर जगह पे चल रहा है ना। वैसे भगवान गोलोक वृंदावन में भी है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि भगवान के धाम इटरनल है, बोले भगवान के नाम सत्य है, भगवान के स्थान सत्य है, तो सब इटरनल है। तो वो कभी ऐसा नहीं कि चेंज होता, मतलब ऐसा है कि कोई नया लोग आया उनकी लीला में कोई प्रवेश किया, ऐसा नहीं होता। वो इटरनल ही है। जैसे आत्मा इटरनल है, तो आप भी इटरनल हो। तो आप भी भगवान के जब शुद्ध हो जाते हैं आत्मा, तब भगवान की लीला में वो एंटर करते हैं। तो नित्य लीला प्रविष्ट कब होता है? नित्य लीला प्रविष्ट कि ये सारे पार्षद है, और पार्षद के नीचे भी जो है क्या फॉलोअर्स होते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं। जैसे गुरुदेव है, आचार्य है, तो ये लोग भी जो है इटरनल होते हैं। आप लोग सभी लोग इटरनल है, ऐसे में कोई यही नहीं सोचे कि हम इटरनल नहीं है। लेकिन भगवान की लीला में कुछ लोग इटरनल ही होते हैं, मतलब वो कभी ऐसा नहीं होता उसका पतन होता है, उनका स्खलन होती है, नीचे फॉल डाउन होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आत्मा का फॉल डाउन होता है। लेकिन वो जो आत्मा है वो शुद्ध आत्मा है, वो विशुद्ध स्तर पे है भगवान की, तो वो भगवान के साथ ही रहते हैं। जो आत्मा आत्मा भी शुद्ध होता है, लेकिन वो जो आत्मा जो है किसी भी तरीके से उनका अंदर इच्छा है, प्रकाश होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए वो इस धरती में जब वो शुद्ध हो जाता है, फिर वो दोबारा जो कहा जाता है भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। तो भगवान के माता पिता वो हमेशा इटरनल होते हैं। माता पिता, दोस्त, है ना, सब कुछ इटरनल होती है। ऐसे आत्मा भी इटरनल है, लेकिन आत्मा की इच्छा के कारण वो आ जाते हैं, और दोबारा से फिर आत्मा जब शुद्ध हो जाता है, फिर वो उस इटरनल जो लीला में वो प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी आगे। সেই নন্দ সুত ইহম চৈতন্য গোস্বামী, সেই বলদেव इहम नित्यानंद भाई। जो पहले नंद महाराज के पुत्र थे, वे अब श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और जो पहले कृष्ण के भाई बलदेव थे, वे अब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यही है कि कुछ लोग बोलेंगे वसुदेव देव की, फिर वो लोग कहा गया फिर, तो है ना। तो भगवान जो माता पिता के आस्वादन किया, यहाँ पे ये नहीं होता कि रस के संबंध है। जो पैटर्नल जो आपके वात्सल्य रस है, उस रस का आस्वादन नंद बाबा के साथ और यशोदा माता के साथ भगवान ने किया। तो इसलिए वही रूप, वही वात्सल्य रस का आस्वादन हर जगह पे लोग करते हैं। तो वो इटरनली उनके जो है माँ बाप है। तो कई लोग सोचते हैं कि गर्भ से जन्म लेने से माँ होते हैं, बट नहीं, वो रस का आदान प्रदान है। वो रस इतना उच्च स्तर में होता है, वो जो वात्सल्य रस का इतना उच्च स्तर में, तो वही रस भगवान अपने भक्तों को देना चाहते हैं। समझ रहे? तो उसी तरीके से देवकी नंद बाबा और यशोदा माता, यही जो है जगन्नाथ के रूप में, जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के रूप में आते हैं। और वही सेम रस जो है भगवान ही अपने एक्सपेंड करते हैं, किसके रूप में? बलराम जी के रूप में, है ना, संकर्षण के रूप में। तो वही बलराम संकर्षण जब लीला में होते हैं भगवान के साथ, तो भाई के रूप में कार्य करते हैं। भाई जैसे रस का आस्वादन करते हैं। तो वो आस्वादन जो है, जो भगवान देना चाहते हैं बाकी लीलाओं में, तब यही लोग जो है नित्यानंद प्रभु बन के कहाँ पर आता है? कलयुग में जो है नित्य चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में, है ना। तो यही सभी लोग जो अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं। तो भगवान जो है रसराज है ना, रस के जो भंडार है, तो वो यही रस भक्तों के साथ वो आस्वादन करते हैं। ऐसे नहीं कि भक्तों को ही सिर्फ रस चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को भी चाहिए। इसलिए भगवान इस तरीके से लीला करता है, और यही लोगों को भेजते हैं, सेम लीला करते हैं वो ना। वही संबंध जो है, वो जो रिलेशन है भक्तों के साथ, वही रिलेशन को इधर आके उसके रस का आस्वादन करते हैं। आगे पढ़िए माता जी।
वात्सल्य दास्य सख्य तीन भावमय श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य सहाय। श्री नित्यानंद प्रभु को सदैव वात्सल्य, दास्य तथा सख्य भाव का अनुभव होता है। विश्व चैतन्य महाप्रभु की सदा उसी तरह से सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी कोई जैसे भाई है इस तरीके से तो कोई रस का आस्वादन नहीं है ना। जैसे हम जो रस आस्वादन करते हो उसमें वात्सल्य रस से, साख्य रस से, दास्य रस से, माधुर्य रस से, और नीचे जो है आपका शांत रस है। तो जो भाई के रूप में रहते तो उनके अंदर एक जो है वात्सल्य रस का भी जो है दिखा जाए, तो मिश्रण होता है। मैंने अभी कभी बोला, पीछे ही बोला था आपको, मिश्रण देखा जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही रस का आस्वादन करते, उसमें मिश्रण होती है ना। उनके प्रति उनका वात्सल्य रस भी है, उनके प्रति साख्य रस की भी, उनके प्रति दास्य रस भी है। तीनों रस का मिश्रण होता है, कभी भी एक रस नहीं होता है ना। जहां पर प्रोमिनेंट एक ही रस का होता है तो वहां पे एक रस होता है, जहां पर मिश्रण होते हैं जैसे भाई के रूप में, वहां पे मिश्रण दिखा जाता है। इवन कि लवर्स के रूप में भी जो है मिश्रण देखा जाता है कभी कभी, दास्य का, माधुर्य का, ये मिश्रण गोपियों के अंदर ये भी है। दास्य रस का भी है, माधुर्य रस का भी है, साक्ष्य रस का भी है। सारे रस का मिश्रण होता है, तब भगवान उसको अच्छा लगता है, ऐसे ना। मतलब वही है कि ना, कि कोई अगर खाना खाते है, कोई भोजन लेता है, तो उसमें हर रस का मिलते तभी जाके वो संतुष्टि मिलते है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ कड़वा खाया, मीठा नहीं खाया, है ना, तीखा नहीं खाया। तो इस तरीके से सब रस का मिश्रण होके उसमें बहुत बड़ा आस्वादन, वो बहुत हाई लेवल है ना। तो इस तरीके से रस का आस्वादन, तो नित्यानंद प्रभु के अंदर ये वात्सल्य रस भी देखा जाता है कि नित्यानंद प्रभु कभी कभी डांटते हैं महाप्रभु को। आपने देखा नित्यानंद प्रभु कभी गाइड करते हैं महाप्रभु को, क्योंकि भगवान की लीला में सहायता करने के लिए इस तरीके से रस का आस्वादन, मतलब आदान प्रदान होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु को देखा जाता है, नित्यानंद प्रभु गाइड कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु उनको एज ए सर्वेंट उनको हेल्प कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जब संन्यास ले लिया महाप्रभु ने, तो नित्यानंद प्रभु साथ में थे। फिर महाप्रभु ने बोलता है कि नहीं आप जाओ प्रचार करो, तो महाप्रभु बोल चले जाते नित्यानंद प्रभु। तो जब तक नित्यानंद प्रभु थे तो ऐसे सन्यासी को हेल्प करने के लिए कोई सर्वेंट होना चाहिए, तो नित्यानंद प्रभु हमेशा साथ रहते थे महाप्रभु के। इवन वो जो इंस्ट्रक्शन महाप्रभु देते तो उस इंस्ट्रक्शन को नित्यानंद प्रभु फॉलो करते। इवन की गाइड भी कहीं कहीं देखा जाता है कि नित्यानंद प्रभु गाइड कर रहे हैं महाप्रभु को कि मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना है, मुझे लेके चाहिए। तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु का डंडा तोड़ देते हैं, जो संन्यास दंड होती है, आगे आएंगे मध्य लीला में। तो महाप्रभु को डांटते हुए कि तुम क्या संन्यास लो, तुम तो, तुम्हें संन्यास लेने की क्या जरूरत, तुम भगवान हो। इस तरह के बहुत सुंदर जो है उनके कन्वर्सेशन है महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु का। तो वहां पे डांट भी रहे महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु। तो यहाँ पे वात्सल्य रस का एक भाव देखा जाता है। और साखी रस के देखा जाए तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक साथ डांस करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, मजाक करते हैं, है ना। तो ये जगह पे दास्य रस, साक्ष्य रस का देखा जाता है नित्यानंद। तो ये चीज हर जगह पे होता है। अब देखिए नित्यानंद प्रभु जब लक्ष्मण के रूप में थे तो राम जी को कैसे गाइड कर रहे थे, वो सेवा करते थे। तो ऐसे दास्य का भी भाव उसमें है ना, उसमें दास्य रस का ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके से हर रस, ऐसे नहीं कि एक ही रस है, उसमें मिश्रण होता है। हर कोई कई लीला में किसी रस का जो प्रायोरिटी ज्यादा देखा जाता है, किसी रस का प्रायोरिटी कम देखा जाता है। तो यही सौंदर्य है, यही माधुर्य है भगवान की, जो रस का आस्वादन कराते हैं ना। कई कई लोग, हम जैसे एप्पल का जूस पीते पीते थक जाएंगे तो बोले थोड़ा अंगूर के जूस पी लो, है ना। थोड़ा मीठा खाते खाते मुंह हो जाते, थोड़ा खट्टा खा लो। तो भगवान की लीला में भी मुझे, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ, ये आचार्य का नहीं बोला जा रहा है, आचार्य नहीं ऐसे नहीं बोल रहे। तो मेरा ऐसे लगता है कि हम एक साधारण इंसान जैसे रस, कोई भी भौतिक चीज का रस लेते हैं तो हम भी बोर हो जाते हैं एक रस में से, है ना। तो भगवान तो आनंद सच्चिदानंद है, तो उनका आनंद के स्तर, उनका वो भी इस तरीके से रस का मिश्रण होता है, तभी तो वो आनंद लेते हैं ना। इसलिए उनका रस में हमेशा ऐसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है ना, डिफरेंसेस देख सकते हैं आप उसके। सीता माता के साथ देखिए, सीता माता में दास्य रस के भी भाव है वात्सल्य के साथ, सॉरी माधुर्य के रस के साथ, है ना। फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस, जस्ट लाइक दिस। तो ठीक है, आगे पढ़िए माता जी।
প্রেম ভক্তি দিয়াতে হো ভাষাল জগতে, তার চরিत्र लोके ना पारे बुझिते। श्री नित्यानंद प्रभु ने दिव्य प्रेमा भक्ति का वितरण करके सारे जगत को आप्लावित कर दिया। उनके चरित्र तथा उनके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु को कोई नहीं समझ सकता, अवधूत बोला गया है उनको। क्यों नहीं समझ सकता, मतलब क्यों ऐसा बोला? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है प्रेम दिया सभी को। जिसे बलराम जी जो है बहुत गुस्सेल हैं, देखा जाता है तो उनका असली चरित्र अगर कृष्ण लीला में देखे, लक्ष्मण जी को भी देखे, तो वो बड़े गुस्सेल है, वो बहुत गुस्सा आता है उनको। बलराम जी, आप बताइए, बलराम जी को जो है जो है एक उनके क्या नाम है, रोमहर्षण सूत, रोमहर्षण सूत जो थे, सूत गोस्वामी के पिताजी, रोमहर्षण सूत जो है वो कर रहे थे, भागवत पाठ कर रहे थे, कथा कर रहे थे। उस समय बलराम जी उनके पास आते उस कथा में, तो बलराम जी को देख के खड़े नहीं होते रोमहर्षण सूत, क्योंकि भागवत का नियम है, जब आप भागवत पढ़ते हैं तो किसी, तब आप सर्वोच्च स्तर पे होता है, उस समय किसी को, कोई साधारण इंसान को देख के कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आप सर्वोच्च, आप कथाकार जो होता है वो उस समय सबसे सम्मानीय व्यक्ति होती है, व्यास आसन में जो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शिष्टाचार की बात आता है कि शिष्टाचार के बाद क्या आता है कि जस्ट यहाँ पे एक सॉरी, यहाँ पर एक शिष्टाचार के बात आता है कि जब भगवान के बारे में बोल रहे, कथा किसके बारे में, व्यास किसके बारे में बोलते, भगवान के बारे में। भगवान जब सामने है, स्वयं बलराम जी भगवान से अंतर नहीं है, सेम भगवान ही है, सेम है, उनको देख के उन्हें खड़ा नहीं है। तो जिनके सम्मान, जिनके बारे में हम बोले, जिनके गुणगान कर रहे हैं, उनको सामने आके उनको खड़े नहीं हुए, तो वहां पे नियम नहीं लगता। इवन के गुरुदेव भी आते हैं सामने तो तुरंत हमें खड़ा होना चाहिए, इवन गुरुदेव से परमिशन लेना चाहिए, गुरुदेव का जय करना चाहिए। तो ये शिष्टाचार है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं व्यासासन, व्यासासन का नियम है कि हम जब पढ़ते तो सबसे सम्मानीय व्यक्ति वो होते हैं कि भगवान की कथा कर रहे हैं, कि व्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार है। तो वहां पे जब हम व्यास को वहां पे अगर मैं दूसरे इंसान को सम्मानित कर, तो व्यास आसन का सम्मान होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये है कि जब भगवान स्वयं है खड़े, भगवान आ रहे, इवन इवन की गुरुदेव जब आए, तुरंत हमें व्यास आसन छोड़ के या वहां से प्रणाम करना चाहिए, इस शिष्टाचार। तो उस रोमहर्षण श्रुता वो व्यास आसन का सम्मान करते हुए भगवान का सम्मान कर दिया। वहां पे नित्यानंद बलराम जी को क्या गुस्सा आया, उन्हें एक घास तिनका उठाया और ऐसे मारा रोमांचन श्रुत, रोमांचन श्रुत का तुरंत शरीर छोड़ दिया, वो मर गए। तो ये उनका गुस्सा है, मतलब समझ रहे हो? वही नित्यानंद, वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, उनका गुस्सा बताइए कहाँ चले गए। उन्होंने जगाई मधाई को, है, जगाई मधाई उनको मार भी दिया, और उस समय उनको फिर भी उनको ना क्या बोलते, मार खे प्रेम दाय, मैं मार मार खा लिया उन्हें, मारा और उनको फिर भी प्रेम दिया उन्होंने, है ना। नित्यानंद प्रसाद शेष नाग, आप समझ रहे हो, है ना, भगवान साईं, कोई अंतर नहीं है भगवान में उनपे। और वही जो है कोई एक साधारण एक पाषंड एक असुर उनको मार रहे हैं, और फिर बोलते नहीं नहीं उनको मत मारो। महाप्रभु जो गुस्सा तो सुदर्शन को बुलाते हैं कि जगाए मधाई को मारने के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को उन्होंने प्रहार कर दिया, है ना। जगाए मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मार दिया, ब्लड निकल रहा है नित्यानंद प्रभु का, नहीं नित्यानंद प्रभु फिर भी महाप्रभु को बोले नहीं उनको मत मारिए, आपके अवतार जो है प्रेम देने के लिए हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु पूरे अपने लीला में प्रेम दिया, सब किसी को जो है किसी प्रकार के क्या नहीं किया, श्राप नहीं दिया या किसी को कोई दुख नहीं दिया, हमेशा आनंद में रहे। नित्यानंद प्रभु के अगर आप देखेंगे, अवधूत है वो कभी ना कुछ कुछ भी करते हो, सांड के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मगरमच्छ के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मगरमच्छ को नदी में जाके मगरमच्छ को इधर से उधर पटक रहे हैं, और कोई भी लड़कियों को बोल रहे हैं कि आप मुझसे शादी करोगे। तो बड़े सुंदर उनके हैं, स्वयं भगवान इतना है ना, अवधूत है और नित्यानंद प्रभु, तो कोई समझ नहीं सकता उनको। उनको समझने के लिए विशेष कृपा चाहिए, है ना। इवन की चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने के लिए भी हमें नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करना चाहिए, अवधूत है वो।
हम्म, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु इस तरीके से पूरे दुनिया को प्रेम दिया। हम्म, ठीक है। अगर बाद में महाप्रभु जाने के बाद भी नित्यानंद प्रभु किस तरीके से प्रचार प्रसार किए, लोगों को गाइड किए, है ना, लोगों को बताया किस तरीके से होना था। महाप्रभु जाने के बाद जो गौरी वैष्णव के जो प्रचार है, नित्यानंद प्रभु ने कई हद तक बढ़ाया। नहीं तो उस समय अपसंप्रदाय लोग आ गए। इवन कि बहुत सारे लोग नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर के नाम पे भी गलतियां किया। नित्यानंदी एक होता है संप्रदाय, वो लोग बहुत मतलब महाप्रभु के या भी नित्यानंद प्रभु के जो फिलोसफी है, जो सिद्धांत, उसको नहीं फॉलो करते। तो नित्यानंद प्रभु के जो असली फॉलोअर है, तो वो कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन, वो गौरी वैष्णव को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। अद्वैताचार्य गोशानी भक्त अवतार, कृष्ण अवतारिया कैला भक्तिर प्रचार। श्री हम्म। अद्वैत आचार्य प्रभु एक भक्त के अवतार रूप में प्रकट हुए। वे कृष्ण की श्रेणी में हैं, किंतु वे इस धरा पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। हरे कृष्ण। तो अद्वैताचार्य कौन है? हाँ, साईं कृष्ण है, मतलब जो है वो सदाशिव और महाविष्णु के, है ना, कॉम्बिनेशन अवतार है, इनकारनेशन है। और ये भी दास्य रस के भाव दिखाते हैं महाप्रभु के साथ। और प्रचार करते हैं। तो भक्तों के अंदर ये रस होता है, दास्य रस के भाव होता है। अद्वैताचार्य के साथ मध्य लीला में पढ़ेंगे, अद्वैताचार्य के साथ महाप्रभु ने किस तरीके से लीला किया, बहुत सुंदर लीला है, देखेंगे, है ना। तो महाप्रभु को अद्वैताचार्य जो है काफी सुंदर से, अब देखा जाए, गाइड भी किया एक तरीके से, है ना। यहाँ पे मिश्रण है, वही रस का मिश्रण है, दास्य रस भी है, वात्सल्य रस भी है। क्योंकि सची माता जो अद्वैताचार्य की पत्नी है ना, तो सीता सीता ठाकुरानी, सीता ठाकुरानी, वो जो है अद्वैताचार्य की स्त्री है, उन्होंने वात्सल्य रस का भाव देखा है। तो अद्वैताचार्य भी वात्सल्य रस का भाव है महाप्रभु के प्रति, मिश्रण है। तो ऐसे भक्ति है महाप्रभु को, कब उन्होंने भगवान ही माना हमेशा किया। तो उन्होंने इस तरीके से गाइड, उनको पता था कि भगवान है, क्योंकि उनके पुकारने से महाप्रभु ने इनकारनेशन लिया, कि ये एक एक्सटर्नल रीजन है। महाप्रभु के अवतार होने के लिए एक बहिरंग जो जो एक्सटर्नल रीजन है, बाहिर कारण है। उसमें एक कारण ये भी है कि अद्वैताचार्य ने शालिग्राम को पानी न आचमन किया, तुलसी दिया, तुलसी दल देके बोला कि आप आइए, भगवान अवतार लीजिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, ये अद्वैताचार्य को पहले से ही पता था, है ना। तो इसलिए वो दास्य रस भी था, लेकिन बच्चे थे महाप्रभु का, तो उनके प्रति एक जो है वात्सल्य रस का भी प्रभाव है ना। और महाप्रभु देखेंगे ना, मतलब मजाक भी करते हैं उनके साथ, अद्वैताचार्य के साथ मजाक भी है, क्योंकि अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों गुरु भाई है, दोनों का गुरु सेम है। माधवेंद्र पुरीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद से जो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य दोनों दीक्षा लिए थे, इसलिए उन दोनों गुरु भाई। तो उनके बीच में जो है एक साक्ष्य रस का भाव का आदान प्रदान है। अब आगे देखेंगे मध्य लीला में, जहाँ पर दोनों का बहुत मजाकी एक रिलेशन देखा जाता है। तो वही वही कृष्ण के साथ बलराम जी और कृष्ण में अंतर नहीं है, तो नित्यानंद प्रभु में अंतर नहीं है। तो यही कृष्ण दोनों अद्वैताचार्य और बलराम नित्यानंद प्रभु के बीच में साक्ष्य रस का भी भाव देखा जाता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण, आगे पढ़े माता जी, टाइम हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, थैंक यू। आज हम इतने पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं इसमें। अभी मध्य लीला मुझे लग रहा है आगे, मध्य लीला तो बहुत ही उसमें सच में रस है। आप मतलब इतना आनंद लेंगे मध्य लीला में, क्योंकि आदि लीला में थोड़ा फिलोसफी है, थोड़ा सा सिद्धांत को हमें पढ़ा। तो अब मध्य लीला में और अंत लीला में बहुत आनंद है, वहां पे फिलोसफी भी चर्चा है, बहुत गहरी तत्वों का चर्चा है। और मध्य लीला में तो आनंद है बहुत, भगवान किस तरीके से लीला करे संन्यास लेने के बाद, बड़े सुंदर। ठीक है ना, हम आशा करेंगे आप सभी लोग जो इसका आनंद लेंगे, इस रस का आस्वादन करेंगे। ठीक है, किसी के कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके,
आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने सुंदर तरीके से आप हमें चैतन्य चरितामृत का रसपान कराते हैं। और क्या कहते हैं, प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जैसे जो भी रिश्ते होते हैं, जैसे राधा रानी का कृष्ण भगवान जी के साथ है, तो क्या उनका उनके साथ वात्सल्य रस नहीं हो सकता क्या? क्योंकि वो तो उनके गुण के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि पर्सन के अंदर क्या गुण है और किस भाव का मैक्सिमम है करके या कम है, तो उस रस को वो प्रकट करता है। तो महाप्रभु कृष्ण के साथ राधा रानी के तो वात्सल्य रस के कैसे होगा? वो प्रेम ही के है ना, वो माधुर्य रस का जैसे है। जैसे कभी हम किसी चीज को कंसर्न हो करके एक मातृत्व मतलब एक नारी होने के नाते थोड़ा सा मातृत्व आ जाता है, तो उस तरीके से ना बेटर हाँ, सोचने की। वही बता रहा हूँ, उसमें मिश्रण होता है, लेकिन वो ना वो बहुत समझना पड़ेगा। हम क्या प्रोमिनेंट कौन सा है देखा जाता है, कि प्रोमिनेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सी ज्यादा है। अगर हम परसेंट देखें कौन सी ज्यादा, किसका गार मतलब कौन सा रस कंडेंस है उसमें, वो देखना पड़ता है, मिश्रण होता है। तो वहां पे जो प्रोमिनेंट रस है वो माधुर्य रस है ना, वो प्रोमिनेंट है, उसके चर्चा हो रहा है, कि तभी हम फिलोसफी, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को। नहीं तो ना लगेगा वो वही रस भी है। लेकिन जहां पे राधा रानी के साथ उनके है, तो वह प्रोमिनेंट रस माधुर्य रस का है। ठीक है ना, माधुर्य रस में ऐसे झलक पड़ता है कभी कभी, हर रस में थोड़ा झलक पड़ता है, वात्सल्य का या साख्य का झलक पड़ता है उसका, लेकिन प्रोमिनेंट रस वही होता है, जो मुख्य रस होता है वहां पे। वो मुख्य, कुछ गौण रस होता है, कुछ मुख्य रस होता है, तो वहां पे मुख्य रस जो है वो जो है माधुर्य रस का है। ठीक है। जी प्रभु जी। एंड प्रभु जी, जैसे कृष्ण भगवान जी के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने तब किया था, तो उन्होंने 3 बार उन्हें मतलब तथास्तु बोला था, तो इसी प्रकार से वो 3 बार उनके पेरेंट्स बने थे। तो यहाँ पर जो महाप्रभु के पेरेंट्स हैं वो भी वही हैं, तो ये क्या 4th टाइम नहीं हुआ? नहीं, वो हमेशा रहते हैं, ये तो एक लीला का पार्ट है। वहां पे देखिए, इसमें समझना पड़ेगा कि कोई इंसान जब तप करते हैं, तो तप के बल पे भगवान प्रसन्न होते, भगवान हमेशा बोलते कि तपस्या उनको पसंद है, लाइक तपस्या, है ना। तो वहां पे देख रहा है कि ये लोग उस कल्प में, उस समय में, उस यूनिवर्स के उस समय कल्प टाइम में उन लोगों ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के, मतलब भगवान ऐसे पुत्र के रूप में पाना चाहा, तो इसलिए उनको पुत्र ऐसे पुत्र के प्राप्त हो, ये उस कल्प में है। लेकिन इटरनली तो भगवान उधर है ही, जो गोलोक वृंदावन है वहां पे इतने ये लोग हैं, लेकिन उन हम लोग को शिक्षा देने के लिए कि कैसे प्राप्त होते हैं भगवान, तो वो एक लीला के पार्ट है। जैसे भगवान रामचंद्र को कोई जरूरत नहीं थी रावण को मारने के लिए, लेकिन वो एक शिक्षा है, ताकि हम जैसे इंसान को समझ में आए कि भगवान चाहते क्या है, क्या उनको पसंद है ना। तो इस और लीला, और भगवान लीला करना चाहता है, भगवान ऐसे इस तरीके से रस का आस्वादन करना चाहता है, तो इसलिए ये सारे चीज परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। जी, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एंड प्रभु जी, लास्ट सेशन में ना टाइम कम था और ज़्यादा हो गया था टाइम, तो इसलिए मैं पूछ नहीं पाई थी। जैसे आपने वो बताया था ना कि अ, जैसे हम अभी देखते हैं कि जो सीक्वेंस होता है ना? ये प्रश्न मैंने एक प्रभु जी से पूछा था, तो उनके पास उत्तर था नहीं, तो फिर मैंने सोचा आप ही से रिपीट करूँगी। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, युग का, जैसे सतयुग हो गया, फिर त्रेता युग हो गया, फिर द्वापर, इस तरीके से। लेकिन जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो द्वापर पहले आता है, क्योंकि 2 होता है, फिर त्रेता 3 ऐसे पीछे आता है सीक्वेंस में। लेकिन अभी का जो हमारा युग है वो एक्सेप्शनल बताया गया है, जिसमें क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान खुद आए हैं, प्रकट हुए हैं, है ना? और वो ब्रह्मा मतलब इतने महायुग में एक दिन ऐसा आता है जब भगवान आते हैं, और बाकी उसमें कृष्णा जो होते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो स्वयं कृष्ण है, ऐसे बताया। तो जो युग का चेंज आ जाता है, एक्सचेंज हो जाता है द्वापर और त्रेता। तो यहाँ पर जो इंसान के अंदर जो गुण है ना, जो राम जी के युग में जो लोग थे वो थोड़े अच्छे टाइप के थे, फिर द्वापर में थोड़े इनफैक्ट और भी ज़्यादा कलयुग का प्रभाव आ गया था। तो वो उसका प्रभाव आगे पीछे थोड़ा मतलब क्रॉनिकल जो वे होता है ना, वो अजीब सा नहीं हो गया मतलब? है। हाँ,
हाँ, ऐसे रहता है कि ना सत्य और कली में कोई अंत होता नहीं, वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट ही होता है, ठीक है ना। और ये द्वापर और त्रेता युग में ये इसमें इंटरचेंज होती है। भगवान उस तरीके से अवतार, उसमें भगवान के वर्ण, मैंने उस भी बार भी बोला कि भगवान की कलर भी चेंज होती है। यहाँ पे ये होता है कि जो भगवान के जो पार्षद होते हैं तो हमेशा वो शुद्ध होता है, उसमें कोई उसमें नहीं होता। जैसे कि आप बोले कली का प्रभाव पड़ता है, कली का प्रभाव में जो द्वापर युग में है, द्वापर युग में कली का प्रभाव पड़ा तो इंसान के अंदर अवगुण आता है, तो वो वहां पे कली के प्रभाव जहां पर होगा वहां पे उसका चेंजेस होगा, ठीक है ना। हर जब जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आता है तो वहां पे सत्ययुग द्वापर युग में लोगों का फॉल डाउन नहीं होती है। वो लीला के जो लीला भगवान करते हैं वहां पे लोगों का फॉल डाउन नहीं होता है, वो लीला का पार्ट है। फॉल डाउन सिर्फ कलयुग में होती है लोगों का, जो फॉल डाउन होती है वो कली का जो प्रभाव होता है वहां पे। अब लेकिन कृष्ण के जो पार्षद होता है जो भगवान महाप्रभु के रूप में, अब महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं, ये स्पेशल गोल्डन युग है, ये हमारा ये कलयुग में महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आता है। वहां पे तो संहार होती है और पतन होते हैं लोगों का, और फिर वो दोबारा जो है सत्ययुग में आने का वो करते हैं, मतलब उसका चलते रहता है फिर साइकिल, ठीक है ना। तो कलयुग के हमेशा कलयुग का प्रभाव होता है कि उसमें लोगों का पतन होता है, कलयुग का प्रोसेस ही है कि वो उसमें लोगों का पतन होता है। लेकिन जिस कलयुग में महाप्रभु आता है वहां पे जो है उद्धार होने का चांसेस रहते हैं। महाप्रभु उस कलयुग में आके भगवान मतलब जितने सारे आत्मा को उनको उद्धार करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में त्रेता दापर युग में जिस युग में कली का प्रभाव शुरुआत होता है वहां पे लोगों का पतन होता है। बाकी युग में जो भगवान के साथ समय में जो लोग रहते हैं वहां पे किसी प्रकार पतन नहीं होता, वह लीला के पार्ट, जो असुर आता है वो लीला के पार्ट होता है उनका, जो ब्रह्म साहित्य मुक्ति भी मिलता है, तो इस तरीके से मुक्ति होती है वहां पर। लेकिन यहाँ पर मुक्ति नहीं होती, कलयुग में लोगों का मुक्ति नहीं होता, कलयुग में लोगों का पतन होता है, पतन होने के बाद उसका दोबारा शुरू होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, थैंक यू फॉर द आंसर गुरुजी। एंड अभी एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन माइंड में आया कि जैसे हमें बताया जाता है कि हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो जन्म होता रहता है, तो हमारी जो भक्ति है वो सातत्य होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अगर मान लीजिए अभी मैं मनुष्य योनि में हूँ, मेरा 1% अगर हुआ है, नेक्स्ट जन्म में मेरा 2% से स्टार्ट होगा बोलते हैं। तो अगर मैं मान लो कोई पशु बन जा रही हूँ, तो क्या कहते हैं, और कहा जाता है कि जैसे भक्ति करिए तो नेक्स्ट जन्म में क्या कहते हैं, इस जन्म में भक्ति करने के कारण मुझे नेक्स्ट जन्म में किसी भक्त के घर पे ही, मतलब पशु मान लो या कुछ मान लो, उनका मतलब असर अंडर में रहने का मिलेगा, जिससे भक्ति की मैं सुन पाऊँ या कुछ भी चीज़ें उनका संग मिलेगा। तो क्या वो संग जो होता है वो 2% कहलाएगा कि हम वो भक्ति में ही काउंट नहीं, होगा जो भी हम भक्ति करने करते से कभी पशु जनी में नहीं जाएंगे। जो भक्ति करते हो कभी भी पशु जनी में, यही तो कलयुग का भक्ति का प्रभाव है। अगर आप भक्ति कर रहे इवन कि आपको फॉल डाउन भी होता है तभी भी आप पशु जनी में नहीं जाएंगे, ये कंफर्मेशन है, ठीक है ना। आप पशु, आप कोई उदाहरण ऐसे बोल रहे हैं कि फिर उनका क्यों हुआ, जड़ भारत का क्यों हुआ पशु जोनि में, तो वो उदाहरण वो पशु जोनि में गया थे उनका, वो हमें एक एग्जाम्पल मिल रहा है। और उन्होंने भक्ति उस तरीके से भक्ति नहीं किया, जो प्रोसेस है भक्ति करने की प्रोसेस है, उन्होंने उस प्रोसेस नहीं किया है ना। तो पशु जोनि में आप एक कंफर्मेशन लेंगे कि भक्ति जो हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, भाई महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया हरे कृष्ण महामंत्र की, इतना प्रभाव है, कभी भी पशु जनी में नहीं जाएंगे। और इसलिए अगर आपका रुक भी जाता है, कोशिश करें कि इसी जन्म में हमारा उद्धार होए, और ये नहीं मत सोचिए कि हम उद्धार होने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं, हमें भगवान को प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं। हम क्यों इतना सोचेंगे पशु जनी में चले जाएंगे, हम उनको प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा ये सोच है ना, कहीं भी जाए पशु भी बने कुछ भी बने, ये सोच नहीं होना चाहिए हमें क्या। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहा है, किसी भी कीट जन्म दियो तो भक्तर घड़े कीट भक्त के घर में कीट जन्म दिए, तो भगवान ऐसे नहीं करते। मुझे ऐसे मैंने कई आचार्यों से सुना है कि नहीं पशु जोनि में नहीं जाता। इवन मेरे बहुत काफी दोस्त थे, उनसे भी मेरा इस स्टेज में चर्चा हुआ था कि तो काफी भाग बोल रहा था नहीं कि पशु जोनि में भक्ति करने से कम पशु जोनि में आपका डिक्लेरेशन नहीं होगा, मतलब आपका जो नीचे नहीं जाएंगे। तो बाकी जो है ये हमारा सोच नहीं होना चाहिए कि क्या मैंने
हमें सोचना चाहिए कि हम भक्ति अच्छे से करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये सोच सबसे बेस्ट है। हमें नहीं सोचना ही नहीं चाहिए, ये तो उनके ऊपर है हम क्या बनना है, हमारे हाथ में है क्या कि हम पशु बने क्या बने। लेकिन कंफर्म रहिए आप कि नहीं पशु जनी में जाएंगे, और जाएंगे भी नहीं। भक्ति करिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। जी, जी प्रभु जी। लेकिन जैसे ना क्या कहते हैं अंत में हम जिस चीज़ का स्मरण करते हैं हम उस युग मतलब लाइफ को जाते हैं, और तो वही जैसे जड़ घटना। कंफर्मेशन हुई है कि अंत में भगवान आपको स्वयं दिलाएंगे याद, अगर आप भक्ति सही से कर रहे हैं तो। अगर आप भक्ति करेंगे, ये धरती माता को जो है बराह भगवान बता रहे हैं। धरती माता से आप जो क्वेश्चन करे, यही क्वेश्चन बराह भगवान को पूछा गया था कि कोई इंसान भक्ति कर रहे हो, लास्ट में आपका चिंतन नहीं आया तो क्या होगा। तो भगवान बोले मैं चिंतन करवाऊंगा ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। कि कोई भक्त अगर पूरे जिंदगी कर पाए और अंत समय में जहां उनको याद करने का मौका ही नहीं मिल रहा, शरीर का क्या हो जाता है उस समय में, सांस रुकते रहे है ना, सब कुछ मतलब वो मृत्यु के समय में, तो भगवान बोलते मैं उस समय उनका सहायता करता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ। अगर मैं नहीं किया तो मेरे से बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा, ये भगवान बोल रहे हैं। अगर मैं उस समय उस भक्त को याद नहीं दिला रहा है तो मैं मेरे से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं। मतलब पूरे जिंदगी तो भगवान की भक्ति किया और लास्ट में भगवान उनको याद नहीं दिला, तो भगवान खुद बोल रहे कि मैं एहसान फरामोश हो जाऊंगा ना फिर तो। कंफर्मेशन है बड़ा है ना, इसमें बड़ा भगवान धरती माता को बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें कंफर्म करना चाहिए। आप क्यों इसलिए बोलते सुदृढ़ निश्चय। भक्ति कैसे करना चाहिए, सुदृढ़ निश्चय, एकदम कंफर्म होके, डिटरमिन होके हमें भक्ति करना चाहिए। क्यों ऐसा हम सोचते हैं, तो इसका मतलब हमारे इतना, इसलिए हमें बहुत ज्यादा भक्तों के संग करना चाहिए, बहुत ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, एकदम कंफर्म्ड कि कैसे कैसे हमें भगवान मेरे हैं और भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ऐसे क्यों करेंगे। 100% याद दिलाएंगे उनको, है ना। बाकी उनके ऊपर है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर रहे हैं। क्या बोले महाप्रभु, क्या आप मर्मा हाथ, क्या बोलते हैं, आप गले भी लगा आलिंगन भी कर सकते हो और मुझे दूर करके मर्मा हाथ भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। जो शिक्षाष्टकम में महाप्रभु बोलते हैं, तो वो शिक्षाष्टकम में जो है भगवान 8 नंबर श्लोक में बोलते हैं। तो मैं तभी भी बोलते भगवान को बोल रहा है कि आप स्वतंत्र हो और तभी भी मैं तुम्हारे भक्ति करूंगा। अहितु की भक्ति, अहितु की है, अहितु की भक्ति करूंगा मैं आपके। क्या मुझे अपना भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो ये कंफर्मेशन आप ये रखिए, और बाकी कंफर्मेशन करोड़ों कंफर्म प्रमाण है जहां पर भगवान ने भक्तों के साथ कभी ऐसा नहीं किया। अगर भगवान चाहते हैं, स्वतंत्र है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। आपको डर लग रहा है कि पशु जनी में चला जाऊंगा तो, चली जाऊंगी तो क्या होगा, डरिए मत। भगवान बोले महासुचः, भगवत गीता में भगवान ने बोला ना कि हम तम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप ना, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, आप सोचिए मत, आप डरो मत, मां शुचः। तो अब डरने की बात क्यों आ रहा है जी। है ना, भक्ति करिए बहुत अच्छे से। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, डर नहीं लगी, भगवान की भक्ति करें। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके ठीक है, थैंक यू, काफी टाइम हो गया। थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग को बताने के लिए और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो हम सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और आपसे धन्यवाद।